बस और कुछ नहीं। अरे 370 फ्री राशन गया तेल लेने, उससे ज्यादा हमसे मोदी ले ले। फ्री राशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोग आज फ्री राशन ले रहे हैं। गरीब इनका मतलब है कि क्या नाम 10 साल का, क्या नाम है विमल प्रकाश गौतम मेरा नाम है। इन्होंने 10 सालों में 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, इसीलिए वो आज राशन के लायक है। ना इनके पास शिक्षा, ना इनके पास चिकित्सा, ना इनके पास सुरक्षा है, नौकरी तो है नहीं, बेरोजगार तो होगी। यहाँ पर आप किसी से पूछ ले, भैया साहब बीटेक किए हैं, आज ये मोबाइल की दुकान खोले बैठे हैं, क्या इनकी शिक्षा के हिसाब से इनकम है? 200-300 रुपए कमाने वाला व्यक्ति यानी बीटेक करके अच्छी डिग्री कर रहे हैं, तो इन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा कोई काम नहीं किया। आज जवान, नौजवान और किसान तीनों परेशान है। तो क्या इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन बिल्कुल होगा। इस बार जो है मोदी की लहर नहीं चलेगी, बसपा की लहर चलेगी। वो तो 400 पार की गारंटी दे रहे हैं। 400 पार। देखिए आपको मैं बता दूं, इनके जो सांसद में सुनने में आ रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, 400 पार हमको दे दीजिए। मैं इन लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, जिस दिन अगर संविधान बदलने के अगर हाथ भी लगाया ना, तो इनको सूली पे चढ़ा के हम मानेंगे। सूली पे चढ़ा भेजे। 2 अप्रैल याद रखना, उनसे कह देना याद रखेंगे, 2 अप्रैल भूले नहीं है। पूरी जनता रोड पे आएगी, और अगर बीजेपी वाले पे यहाँ पे आ गए, अगर कह दे संविधान बदल देंगे ना, जूतों से बरसात की जाएगी। देखिए हम डरने वाले नहीं है उनसे। महिला सुरक्षा में गारंटी दी कि हम महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था, मगर मणिपुर में जिस प्रकार से महिलाओं को नंगा करके नचाया गया है, शायद महाभारत का आपको द्रौपदी काल याद आएगा, जब द्रौपदी का चीर हुआ था, मगर उस समय तो उन्नत कृष्ण ने बचा ली थी, आज मोदी ने नहीं बची। तो जो महिलाओं को नंगा करके नचाया जा रहा था, तो किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं, किस 400 की बात कर रहे हैं? मोदी जी तो मणिपुर के सब गुंडे तो भाग गए यहाँ यूपी से। नहीं, मोदी तो गुंडे कौन? गुंडे तो बीजेपी में शामिल हो गए। भाजपा तो वॉशिंग मशीन है जो गुंडों को साफ करके आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, हकीकत है, फैक्ट है। आज जितने भी गुंडे हैं, अगर आप कितने भी दबंग हो, कितने भी गुंडे, अगर भाजपा के आप सदस्य ले लेते हैं, तो ईडी सीबीआई से आपको निश्चित मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप भाजपा के खिलाफ है, चाहे आप देख लीजिए किसी भी सरकार हो, इन्होंने तख्ता पलटने की कोशिश की, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, अनेकों आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने सरकार। भ्रष्टाचारी है अरविंद केजरीवाल। अरे सर, इनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे कितना रुपया उन्होंने लिया? अब एक चीज बताओ, उससे पहले कितना सस्ता था हर चीज। मोटरसाइकिल लेने जाओ 50,000 में मिल जाती थी। आज के टाइम पे उनसे जब पैसा लेंगे, तो उनके बदले में वो महंगाई बढ़ाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली बात है कि वो महंगाई बढ़ाएंगे और जनता परेशान होगी। जनता को खाली 5 किलो राशन देके खाली बेवकूफ बना रहे हैं। अब जनता को भी समझ में आ गया, मोदी तो भागेगा, मोदी तो गया। बस इनका एक ही नारा है कि चंदा दो धंधा लो, इसीलिए इन्होंने 1200 करोड़ रुपए का एक फंड देने का जो काम किया है, तो वो बहुत पैसा कमाने का तरीका है। वैसे होता था कि वो तो कह रहे हैं कि अच्छा कानून से पता तो चला। क्या पता चला? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तब पता चला, वरना तो अंदर ही अंदर पेले जा रहे थे, अंदर खाए जा रहे थे। जनता को बिल्कुल बेवकूफ बना झुंझुना पकड़ा दे। 5 किलो 5 किलो 5 किलो 400 का सिलेंडर है 1200 का कर दिया है, और आज हर चीज में महंगाई बढ़ी। विकसित भारत हो रहा है। कैसा यहाँ पूछिए आप सभी से, पूछे कितनी आय है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? जिस लखीमपुर में सांसद के बेटे द्वारा किसानों को कुचल दिया जाता है, वो किस विकसित भारत की बात? आज आए दिन किसान जो है दिल्ली पर धरना देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए। आज मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइए, कोई भी प्रबंध नहीं है। यहाँ तक कि जिला अस्पताल जो वेल में शिफ्ट किया गया, वहाँ भी डॉक्टरों की कोई उपस्थिति नहीं है। हजारों लोग जब मर जाएंगे तो आप व्यवस्था करेंगे, तो कौन सी यहाँ पर खुशहाली, कौन सा विकसित भारत? वहाँ पे डॉक्टर लिखेंगे दवाई बाहर से ले आओ, 1200-1300 की दवाई, यानी तो फिर तुम्हारा हॉस्पिटल बनाने की जरूरत ही क्या है? यहाँ पे दवाई लेने जाओ कि भैया डॉक्टर अंदर लेने जा, तो वही 3-4 गोली मिलेंगी। महंगाई है न्यूज़ से ज्यादा महंगाई। भैया आपको सब्जी की दुकान पे चले आप, आपको दिखा दे कितनी महंगाई। 100 रुपए का थैला, 100 रुपए ले जाएंगे लेकर, 100 रुपए का थैला एक वक्त का खाना लेकर। और हमारी दिहाड़ी अगर देखा जाए तो 200 रुपए 300 रुपए होगी। और बच्चों की कापी जो पेंसिल 1 रुपए की 2 रुपए की नटराज आती थी ना, आज 5 रुपए से नीचे नहीं है। कितना 10 साल में परिवर्तन आया है। मोदी है तो मुमकिन है, परिवर्तन आया है, बिल्कुल मानते हैं। महंगाई का परिवर्तन आया है, बेरोजगारी का परिवर्तन आया है, देश को बेचने का परिवर्तन आया है। ठीक, ये बताते हैं कि मेरी विदेश नीति बहुत बेस्ट है। कैसी विदेश नीति? चीन आपसे खफा है, मालदीव आपसे खफा है, अफगानिस्तान आपसे खफा है, पाकिस्तान आपसे खफा है। अरे आप जब एक चीज बताइए, कौन से युद्ध रुक जाता है? युद्ध रुक जाता है, वो तो पापा वाली जानते, वो इतना बेइज्जती उनकी हो गई है, और हमको मालूम है। मैं हर वक्त देखता रहा, न्यूज में देखता हूँ। मैं भी ऐसा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास जब तक वोट है तब तक मैं राजनीति से जुड़ा रहूंगा। अगर वोट का अधिकार खत्म, अगर संविधान चेंज होगा तो वोट का अधिकार आपके पास कहाँ? उनके मुंह पे थपेड़ मारेंगे जाकर, अगर संविधान खत्म करेंगे।
नहीं मुंह पे देखिए, इस सफेद। बार जनता परिवर्तन कर देगी, संविधान बदलने से पहले इनको ही बदल देगी, इनको उसी हालत में पहुंचा देगी। अरे तो 12 सीटें, वो तो अमित शाह बोल रहे हैं कि 12 की सीटें मेरी है, सब पूरी आ चुकी वो है। तड़ी पार जाने वाला है, तड़ी पार। तड़ी पार। जैसे ही और परिवारवाद की बात करते हैं, उनका बेटा जैसा सचिव, और उसको इंग्लिश तक बोलनी नहीं आती, बिल्कुल सस्ता फोटो कॉपी लगता है वो। क्या इतनी आप बुराई? अरे मैं हकीकत में बता रहा हूं। ये बताइए जी 2014 में मोदी जी आए, उन्होंने नोटबंदी की और फिर से हमने और आपने उनको 2000 में चुन के दे दिया, तो ये कैसे बड़ी गलती हो सकती है? देखिए, एक मैं तो मुद्दा बता रहा हूँ, ईवीएम का भी मुद्दा है। ईवीएम का मुद्दा बहुत बड़ा है। हम तो सोचते हैं कि धरना प्रदर्शन होना चाहिए बैलेट पेपर से कराने पे, और बैलेट पेपर में भी धांधली करेंगे। अगर जिस दिन चुनाव है पूरा देश का 2-4 दिन में चुनाव हो जाना चाहिए, और उसके 2 दिन के अंदर ही बैलेट पेपर खुल जाने चाहिए, वरना बैलेट पेपर में बक्सा वो साफ कर दे, क्योंकि उनके पास मनी, मीडिया सब चीजें 4M उनके पास है, सब कुछ है। सर तो एक चीज बताइए, जी अभी बैलेट पेपर से चुनाव मेयर का चंडीगढ़ में हुआ था। अरे पूरा कैमरा पे देखा नहीं आपने? पूरा बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें अगर इंटरफेयर नहीं सूरत में करता। तो जीत घोषित हो गई, बीजेपी का खाता खुल गया है। देखिए आपको मैं बता दूं, कांग्रेस और बीजेपी, देख कांग्रेस, मैं नहीं, बात सही आप कह रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वो सुना है मैंने, देखा भी है, सुना। बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू। कांग्रेस ने 70